लोग पाकिस्तान छोड़ के बाहर के मुल्क भाग जाते हैं और आपको ये भी नहीं पता चलता कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जो समझदार होते हैं, वो पैसे टोटली कैसे कमाते हैं, वो हमेशा आपसे कैसे लेते हैं। आप लोग यकीनन हैरान हो गए होंगे कि मैं कौन सी बात कर रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान के जो गरीब लोग जिनको एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, और ये पाकिस्तान जो बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं घर बैठ के, रोज़ाना चंदे से पैसे इकट्ठे करते हैं और लोगों से पैसे मांग मांग के लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को पागल बनाते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपने हमेशा ऐसे लोग देखे होंगे जो बेचारे ऐसे एक टाइम की रोटी खाने से मजबूर होते हैं और वो लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। कौन ऐसे लोग होते हैं? ये जी ऐसे पीर होते हैं, जैली पीर, जो आपकी खून पसीने की कमाई जो 1 मिनट में खा जाते हैं। फिर आप लोग कहते हैं कि हमारे साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सारे जैली बाबा हैं। जो अली मिर्ज़ा ने सच कहा है कि आपके जो पैसे होते हैं ना, ये सब को जो ये अरब कर जाते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था, पापा जाने की वीडियो। आज मैं कुछ और वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। ये जी पीर साहब जी ऊपर बैठे हुए हैं बड़े मज़े से और लोग लेके जा रहे हैं इनको। ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो बड़े समझदार होते हैं, लोगों को कैसे गुमराह करना है, कैसे लोगों को पागल बनाना है। ये लोग होते हैं समझदार, जो आपके पैसों से ही पलते हैं। और आपको पता है ये पैसे किन से लेते हैं? वो जाहिल लोग जिनको आज तक समझ ही नहीं लगी कि हमारे पैसे किधर जाते हैं। और ये लोग जाहिल लोग इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इनको अक्ल शोर नहीं है, और ऐसे जैली पीरों के पास चले जाते हैं। वो बाद में फिर कहते हैं हमारे साथ ये किया पीरों ने। अब ये फ़नी वीडियो क्लिप देखें, फिर आपको ज़रा समझ आएगी कि कैसे क्लिप बनाएगी या फ़नी क्लिप। आप ज़रा पहले फ़नी क्लिप देखें, फिर बाद में बात करते हैं एक और फ़नी वीडियो के बारे में। रख लें ताकि खुसूसी दाम में आप शामिल हो। पीर साहब जिंदाबाद। इस मौलवी का कितना बड़ा ख्वाब होगा कि मैं बड़ा हो गया सिंगर बनूंगा, पर आज इसका ख्वाब भी टूट गया। आज ये सिंगर नहीं, सिर्फ मौलवी के नज़र में आता है। और ये मौलवी साहब आज गाने गाते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरा ख्वाब टूटा, इसलिए मैं इसलिए गाना गाता हुआ नज़र आ रहा हूँ। पहले क्लिप सुने इसकी। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। ये कोई अकेला बंदा नहीं, इसकी तरह से एक और भी कोई ऐसे होते हैं जो नात खां होते हैं और वो उनका ख्वाब भी होता है कि हम सिंगर बने। पर इस बंदे की ज़रा नात खां सुनेंगे तो आपको ज़रा यकीन नहीं आएगा आपके कानों पर ये कौन सी नात गा रहा है, कौन सी नात लोगों को सुना रहा है। आप ज़रा इसकी नात सुने तो आपको ज़रा गुस्सा भी आएगा, आपका दिल करेगा कि ये मेरे सामने आए तो मैं इसका मुँह तोड़ दूँ या इसके साथ क्या होना चाहिए आप पहले खुद सोचें। दिल करा जदों दा मैं सच हुंदा झूठ वेखिया, दुनिया च बड़े बड़े रंग वेखे ने, गल्लियां नू वजदा सलूट वेखिया, जेड़े इत्थे गल्लियां नू नाल रख दे, दुनिया दे हिसाब नाल तरे पै ने, दुनिया दे हिसाब नाल तरे पै ने। इन्हां कहना साडी सुर लाई खड़ा है, मैं जगाउणे ज़मीन जेड़े मरे पै ने। इन्हां कहना साडी सुर लाई खड़ा है, मैं जगाउणे ज़मीन जेड़े मरे पै ने। उससे अच्छा तो वो रिक्शे वाला है जिसने अपने रिक्शे के पीछे कोई आशिकी माशिकी का शेर नहीं लिखवाया, बल्कि अपने रिक्शे के पीछे लिखवा दिया देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अब ये मौलवी साहब की ज़रा बात सुने, कोस पार्क के बारे में बता रहा है, तो आप ज़रा इसकी फ़नी वीडियो सुने, ज़रा आपको गुस्सा आएगा कि ये पागल है या हमें पागल बना रहे हैं। वक्त होता तो बताते कि वो सिर्फ हुजूर गौसे आज़म सरकार के पेशाब मुबारक के कुछ कतरे एक हकीम ने देख लिए थे, तो उसने भी कलमा पढ़ लिया था। उसके खानदान के 400 लोगों ने कलमा पढ़ा। पेशाब मुबारक
अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह, 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 अस्तगफिरुल्लाह। अब बुजुर्ग शख्स ने अब अपने पीर साहब को गले लगाया, तो पीर साहब को गले लगाते लगाते पता नहीं इस बुजुर्ग शख्स को क्या हो गया था कि इसको दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। अब ज़रा इनको देखें ज़रा कैसे दौरे पड़ रहे हैं इनको। मुझे तो लगता है इनको इसलिए दौरे पड़े हैं क्योंकि पीर साहब ने कुछ लगता है इनको कुछ कहा होगा कि आप मुझे डांस करके दिखाओ कि मैं आपको खुश करूं, तो इसलिए वो पीर साहब को खुश करने के लिए ना डांस करके दिखा रहा है। देखा ऐसे होते हैं पीर साहब। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? अब पीर साहब को कोई हाथ लगाता है ना तो उसको करंट पड़ना शुरू हो जाता है, फिर उससे दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, करंट पड़ता है। जैसे इनको करंट पड़ रहा है पीर साहब से और इनको दौरे पड़ रहे हो, ये डांस करके आपको लगता होगा कि दिखा रहे हैं इनको करंट पड़ा हुआ है पीर साहब से, इसलिए अब पीर साहब तो इतने मज़े से बैठे थे, पता नहीं इंचा हुआ तो ये एकदम से गिर पड़े। तो आप ज़रा इनकी ज़रा वीडियो देखे ज़रा। सुभान अल्लाह, बैठ जाओ। अब ये मौलवी साहब जब जुम्मे वाले दिन तकीद कर रहे थे, लोगों को समझा रहे थे, साथ साथ दौरे पड़ी जा रहे थे, साथ साथ कुताई जा रहे थे। जब इनको दौरे पड़ते पड़ते इन्होंने जब जोर से हिले हैं तो इनकी कुर्सी जो थी वो टूट गई थी। तो जो लोग बैठे थे वो सारे हंसने लग पड़े इन मौलवी साहब को देख के। ज़रा आप इनकी फ़नी क्लिप देखें और आपको भी हंसी आएगी ज़रूर। आप ज़रा इनकी फ़नी क्लिप तो देखना पहले। आसमान का और फरिश्तों ने कहा है जिब्रील आज इसके दरवाजे पर किस लिए आए हो, तेरा दरवाजा तो ये है नहीं, किस लिए आया है? उसने कहा जिसके लिए है वो भी आया है, वो भी आया है। उसने जिब्रील आमीन ने कहा कि वो उसके लिए आया जिसके लिए दरवाजा है, वो भी आया है। फरिश्ते ने कहा कि उसके लिए तो खोला जाएगा। जिब्रील आमीन ने जब दरवाजा खटखटाया फरिश्ते खुद खोला और मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुजतबा सर को आसमान के ऊपर जब चढ़ाया तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी साथ मेरे आका हजरत अब इस मौलवी साहब को देखें ज़रा, जुम्मे वाले दिन लोगों को समझा रहे थे, एकदम से इनको पता नहीं कौन सा दौरा पड़ा था कि एकदम से उठे हैं वो पखे के ऊपर ही चढ़ गए थे। पता नहीं अब इनको कौन सा दौरा पड़ गया था। अब मौलवी साहब की ये ज़रा जुम्मे की वीडियो देखें जिसमें लोगों को समझा रहे थे, एकदम से इनको पता नहीं किसी पर गुस्सा आया है कि एकदम से इन्होंने माइक उठाया है और किसी के सर के ऊपर मारा ही है, पता नहीं क्या किया है। अब तो ये मौलवी को ही पता होगा। मुझे तो लगता है मौलवी को किसी पर गुस्सा आया होगा, इसलिए मौलवी ने ना पकड़ के किसी के सर के ऊपर मार दिया होगा माइक। तो आप इसकी वीडियो देखें बाद में बात। अब मौलवी साहब इससे बार बार पूछी जा रहा था कि आपको 5000 कबूल है, तो उसने ना गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि लिख के दे दूं। तो मौलवी साहब को भी गुस्सा आ गया। मौलवी साहब कहते हैं अब मैंने निकाह नहीं पढ़ाना, निकाह होया ही नहीं। अब ये इनकी फ़नी क्लिप देखें, अब आपको भी हंसी आएगी ज़रूर। हक महर बेवज 5000 रूबरू इन गवाहों के तेरे हक में दिया तुझे कबूल है। कबूल है। आसिया परवीन दुख्तर मलक अनवर हक महर बेवज 5000 मौजूद इन गवाहों के तेरे हक में दिया तुझे कबूल है। लिख के दे रहे हैं। ऐ निकाह नहीं होया, ऐ निकाह नहीं होया, पारो
इनका कोई नहीं होया पुत्र एड़ा गुनाह तेरे से रहा मेरे से कोई नहीं इनका नहीं हो सकता पाड़ ही देता यार तू इनका नहीं हो सकता इनका नहीं होया अब ये मौलवी साहब आप लोगों को सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं ये आप खुद ही देखना। मुझे तो लगता है ये लड़ाई करना ही सिखा रहे होंगे कि कैसे लड़ाई करनी है, पर लड़ाई करते करते खुद ही गिर जाएंगे। अब देखा ये खुद ही गिर पड़े हैं। अब इनकी वीडियो देखें, आपको हंसी भी आएगी साथ साथ। अब आप इनकी वीडियो दोबारा से देखें। को पकड़ के मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब आप इंटरव्यू ज़रा इनकी ज़रा सुने तो आपको ज़रा कानों पर यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी होता है कुछ, कि एक पीर साहब के पास आते हैं, पता नहीं वो कौन सा दम करवाते हैं कपड़े उतार के। आप जरा इनकी इंटरव्यू तो सुने पहले। खवातीन यहाँ पर ये सारा कुछ कैसे करती हैं, वो वापस कैसे जाती हैं? ये उनको पता हो किस कैसे जाना हो कैसे नहीं। पुलिस वाले भी आते हैं, अपना पुलिस वाले भी आते हैं यहाँ पर, खर्चा पानी लेते हैं। पुलिस वाले की पैंट तो नहीं नजर आ रही। खर्चा पानी लेते हैं तो लेके बाबा जी से चले जाते हैं, रोकने वाला कोई भी नहीं है। आप लोग यहाँ के इलाका मकीन हो, आप लोग क्यों नहीं शिकायत करते इसकी कि यहाँ पर एक गंदा काम हो रहा है? हम क्या करें, वो बाबा बड़ा पावरफुल है। उसके पावरफुल कैसा? औरतों की शलवारें और मर्दों की उतरवा के यहाँ पे लटका रहा है तो पावरफुल है? बाबे को उन्होंने अपना वो क्या कहते हैं पीर माना हुआ है। वो कहते हैं बाबे ने जो कह दिया बस वही पूरा है। क्या नाम है आपका? शहजाद। कब से है यहाँ पर? हम शुरू से यहाँ पे हैं। तो ये दरख्त के ऊपर इतनी शलवारें और ये सारा कुछ लगा हुआ है, ये सारा क्या मामला? सारा यही मामला है। शख्स आते हैं, औरतें आती हैं अपनी मन्नत के लिए, वो यही बोलते हैं बुजुर्ग उनको कि अपनी सलवारें उतारो, अपने कपड़े उतारो, यहाँ पे लटका दो। खवातीन के साथ भी यही सब कुछ होता है? जी। ये कब से यहाँ पर बैठ रहे हैं? ये तकरीबन काफी अरसा हो गया इसे। तो लोग फिर भी आ रहे हैं, क्या वाकई कोई मन्नत मुराद पूरी होती है लोगों की? रात को जो भी है सब कुछ वो अल्लाह ताला के हाथ में है। हाँ, तो यहाँ पर कोई इनको समझाने वाला नहीं है जो लोग आया हुआ है इन लोगों ने तमाशा है। के इलाके में रहते हो, आप लोगों ने कभी रोकने की कोशिश नहीं की? रोकने की कोशिश की है लेकिन उल्टा पड़ते हैं हम पे कि आप कौन होते हो हमें रोकने वाले, क्या करें हम लोग। तो पैसे वगैरह भी लेता है उनसे? जी, पैसे लेके सब कुछ करता है। पैसे लेकर सब कुछ करता है, तो ये क्या तरीका कार है कि मतलब ये क्या बनाया हुआ ना, भगवान बनाया हुआ है ना। मतलब एक दफा वो आकर चले जाते हैं, उसके बाद जब मन्नत पूरी होती है तब दोबारा आते हैं ये सब करने के लिए? दोबारा अक्सर आते भी हैं, कुछ नहीं भी आते लोग। तो ये क्या ये मामला पहले दिन ही हो जाता है जब कोई आता है अपनी बात लेकर इनके पास? जी, सबसे पहले वो यही बात बोलते हैं कि अपने कपड़े उतारो, कपड़े उतार को यहाँ पे लटका दो। तो खवातीन यहाँ पर ये सारा कुछ कैसे करती हैं, वो वापस कैसे जाती हैं? वापस ये उनको पता हो किस कैसे जाना हो कैसे नहीं। किस टाइम पर आता है ये? और हमको आते हैं 4-5 बजे के बाद। और कब तक बैठे होते हैं? वो तकरीबन रात तक बैठे रहते हैं। तो कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की, कभी कोई पुलिस वाले को नहीं बुलाया कि यहाँ पर ये एक ड्रामा चल रहा है, ये सारा कुछ ये सब क्या पुलिस है? वाले भी आते हैं, अपना पुलिस वाले भी आते हैं यहाँ पर? खर्चा पानी लेते हैं। पुलिस वाले की पैंट तो नहीं नजर आ रही। खर्चा पानी लेते हैं तो लेके बाबा जी से चले जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये मामले चल रहे हैं, रोकने वाला कोई भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये जो बाबा है यहाँ पर, इसको कितनी देर हो गई है, कितना अर्सा गुजर गया? तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके। कभी इसने बताया कि इससे पहले ये कहाँ पर था? और 8 से 10 साल में यहाँ पर ये सिलसिला चल रहा है, कोई रोक नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, पता है कुछ? नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। वो ले जाते हैं बाबा जी साथ में। अच्छा, ये जो कपड़े वगैरह यहाँ पर मतलब इतने सालों से अगर बैठा तो फिर उस हिसाब से तो ये बहुत कम है। बहुत कम है, लेकिन वो जो होते हैं ना, जो डेली बिना लागा होते हैं वो ले जाते हैं साथ में। कपड़े साथ ले जाते? किधर बाबा है, बेचता तो नहीं कपड़े? कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, बच्चों के भी कपड़े हैं यहाँ पर? बच्चों के भी है, बड़े के भी है, औरतें के शख्स पे आप सब कुछ देख सकते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि आपका क्या नाम है? नुमान। ये जो बाबा यहाँ पर बैठता है, ये इसका क्या मामला आता है, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर? ये सब गलत हो रहा है, जो हो रहा है ये देखें आपके सामने ही पड़ा हुआ है। मेरे सामने तो है, लेकिन यहाँ पर इसको कभी किसी ने रोका नहीं है। ये खवातीन भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, और ये तो बड़े गंदा काम कर रहा है, गलीज काम कर रहा है। जी जी, वो ना रोका है इनको, वो जो आते हैं इनसे दाम वगैरह करवाने, वो जो कहते हैं मन्नत वगैरह पूरी होगी, उन्होंने पकड़ा है। उनकी फैमिली भी आई है, बाबे को मारा मुरा भी है, लेकिन वो बाबा क्या कहते हैं फिर आ जाता है, उसको आदत पड़ी हुई है। जो फैमिलीज यहाँ पर वैसे दाम वगैरह करवाने आई थी, उन फैमिली के रिश्तेदार वगैरह ने? जी जी, उन्होंने मारा, लेकिन बाबा फिर आके बैठ जाता है इधर।
आप लोग यहाँ के इलाका मकीन हो, आप लोग क्यों नहीं शिकायत करते इसकी कि यहाँ पर एक गंदा काम हो रहा है? हम क्या करें, वो बाबा बड़ा पावरफुल है उसके पावरफुल कैसा? औरतों की शलवारें और मर्दों की उतरवा के यहाँ पे लटका रहा है तो वो पावरफुल है? तो बस ये है ना, वो देखे आते हैं लोग तो पागल हुए हैं आके, इस तरह तो गलत बात है ना। ये आके अपने कपड़े वगैरह उतार के, अपना लिबास उतार के तो इधर रख जाते हैं। तो रात के टाइम आता है? जी रात के टाइम आते हैं। खवातीन वगैरह के साथ ये सारा कुछ होता है तो वो खवातीन वापस कैसे जाती होंगी, या उनको पता होता है कि बाबा के पास जाना तो उसने ये सब कुछ कहना है या करना है? वो अपने साथ कुछ ना कुछ तो लेके आती होंगी। बाबे को उन्होंने अपना वो क्या कहते हैं पीर माना हुआ है, पक्के वाला। वो कहते हैं बाबे ने जो कह दिया बस वो ही पूरा है। इसका मतलब जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया हुआ है उनकी कोई मन्नत मुराद पूरी भी हुई होगी तो ये सब कुछ किया? मुझे नहीं लगता हुई होगी, बहरहाल देखें आपके सामने ही पड़ा हुआ है सब तो कुछ। ये कपड़े बाबा रोज ले जाता है? वो कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि बाबा कपड़े रात को उतार के ले जाता है। नहीं इधर ही पड़े होते हैं, कभी ले जाता है कभी इधर ही पड़े होते हैं। कितने लोग आते होंगे? किसने कौन है, जंगल झाड़ भी अब आना, इधर किसने आना है? वो कितने लोग आते होंगे रोज यहाँ पर? काफी आते हैं, आ जाते हैं 10-15 लोग आते हैं। वो ये दरख्त तो इसके ऊपर पत्तों की जरूरत ही नहीं है, ये तो कपड़ों से ही हरा भरा रहता होगा। तो ये बाबे ने किया हुआ है रबरा। अच्छा ये देखें, लोगों का अकीदा चेक करें कि लोग आते हैं और उसके बावजूद यहाँ पर ये जो भी कपड़ों वगैरह का मामला चल रहे हैं, ये बाबा जी कौन है, कहाँ से आता है, या ये सब कुछ क्यों कर रहा है? खवातीन के साथ कर रहा है, मर्दों के साथ कर रहा है, कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा। अपने अपने अकीदे को पूरा किया हुआ है और अपनी मन्नतें मुरादें, ये हमारे अकीदे की बात है कि उनका अकीदा ही बाबा के ऊपर है कि शलवार उतार के यहाँ पे लटका देंगे, मन्नत पूरी हो जाएगी। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। नहीं